ब्रिजमोहन जी, बीजेपी कोटे से ही बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी। उनका कहना है कि बीजेपी को जातिगत जनगणना में आपत्ति, जातिगत जनगणना से आपत्ति कहां है, सवाल पूछ रहे हैं। और अगर आपत्ति होती तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने के लिए बुलाते ही नहीं और इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होते ही नहीं। ये तो केंद्र सरकार का विषय है। जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, आपको याद होगा, नित्यानंद राय ने पिछले ही महीने जो ये मानसून सत्र खत्म हुआ है उसमें 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक जवाब दिया इसी पर और कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी एससी और एसटी को ही जनगणना में शामिल किया गया है। ये लिखित जवाब है संसद में, नित्यानंद राय का जवाब है। और इसीलिए यहाँ ये सवाल उठता है ब्रिजमोहन जी कि बीजेपी बिहार में जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अलग राय क्यों दे रही है, क्यों रख रही है। और अब दो मसले तो आ गए कि अब बिहार के लोग आ रहे हैं और बिहार की बीजेपी जो है वो इसके पक्ष में है। केंद्र संसद में लिख के दे रही है कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, दे रहा है कि पक्ष में नहीं है। और दूसरी तरफ अब आज जैसा देखा जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत हद तक सहमत दिखाई दे रहे हैं। क्या केंद्र की राय अब बदलती हुई दिखाई दे रही है? और इसमें एक छोटा सा और भी जो पिछले दिनों जो वाकया हुआ है वो भी जोड़ दूं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के केंद्र ने यहाँ अभी एक कानून पारित किया है, हम विधेयक पारित किया, हम सब ने देखा है। और उससे पहले एक विधेयक ये भी लेके आए कि नीट में भी हम ओबीसी को आरक्षण देंगे। तो ये तमाम चीजें ओबीसी की इर्द गिर्द पिछले दिनों चल रही हैं, जिसमें जातीय जनगणना भी है। तो क्या केंद्र की जो राय है उसको आप बदलते हुए देख रहे हैं? मोदी सरकार की राय ओबीसी जनगणना को लेकर के बदलते हुए देख रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर बदलते हुए देख रहे हैं ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी? राजीव जी, आपने बहुत भारी भरकम प्रश्न किया है और उसका विश्लेषण करने के पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भ्रम का शिकार है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये संविधान संशोधन करते हैं, ओबीसी के लिए आरक्षण करते हैं, लेकिन कंट्राडिक्टरी है। 1992 में फुल बेंच हमारे सुप्रीम कोर्ट की ये कहती है कि 50% से ज्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब यदि आज आप जब ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं तो ओबीसी के आरक्षण के उड़ीसा जैसी राज्य में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 82% तक आरक्षण की बात कही जा रही है और कई राज्य ऐसे जो 50% की सीमा को भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार निर्णय ले रहा है, एक तरफ आप संसद में अपने गृह राज्य मंत्री से एक बयान दिलवाते हैं, दूसरी तरफ आपका जो नेतृत्व है, जो पार्टी के फंक्शनरीज हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम इससे सहमत हैं। आप देखिए कि अरुण जेटली साहब ने 3 जुलाई 2015 में पार्लियामेंट में इस बात का जवाब दिया था कि हम इससे सहमत हैं और इसको हम सामने लेकर आएंगे। आज एक वर्ग बोल रहा है कि हम तैयार हैं और एक इसके पहले मोदी जी बिल्कुल इसके लिए सहमत नहीं थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कि मैं भेंट करूं, मैं इस मुद्दे पे चर्चा करूं। वो अचानक आदरणीय नीतीश कुमार जी को आमंत्रित कर लेते हैं, वो आके उनसे बात करते हैं। ये सारा प्रयोग हो रहा है आने वाले चुनावों को लेकर। ये कंकड़ फेंके जा रहे हैं, लहरें गिनने का काम चल रहा है कि हम किसी ढंग से इस बात को समझने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बेहतर होगा। ये उनका नेतृत्व सोच रहा है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जो ओबीसी है, उस ओबीसी में जो प्रभुत्व है वो यादवों का है। आज अगर हम उसमें भी ब्रेकअप करना चाहते हैं तो बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दीगर जो जातियां हैं उनको हम एकजुट कैसे कर पाए, जो ओबीसी में आती हैं उनको हम कैसे अपने साथ जोड़ पाए। तो इस प्रकार से एक नेता से हम पक्ष में कहलवाएं, दूसरे से हम विपक्ष में कहलवाएं और तीसरा नेता चुप रह जाए। तो इसके बाद जो चीजें जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं आज, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इन चर्चाओं से आगे तक बात जाती है और वो बातों पे फिर विश्लेषण होता है। बिहार से क्या बोला जा रहा है,
मध्य प्रदेश के लोग क्या बोल रहे हैं, दिल्ली के लोग क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक के लोग क्या बोल रहे हैं, इन सारी बातों से निकल के फिर राजनीतिक निर्णय होता है। तो मैं सोचता हूं इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रयास कर रहा है और उसके अंतर्गत ये सारी बातें हो रही हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिन, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व चूंकि दबाव में, मैंने आपको पहले भी कहा, बहुत दबाव में है, उस दबाव के चलते हुए ही ये सारे विश्लेषण की जरूरत आन पड़ी है। इसके पहले तो इसकी जरूरत नहीं थी। इसके पहले तो ये बहुत अधिकार पूर्वक कहते थे कि हम सहमत हैं, या कहते थे हम असहमत हैं। लेकिन आज ये दुविधा जो है, ये दुविधा दबाव की दुविधा है, और उससे ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको अभी निर्णय क्या लेना चाहिए। आने वाले दिनों में 1-2 महीने बाद हमारे सामने चीजें स्पष्ट होगी कि वाकई ये जो सेंसस है, ये सेंसस करवाना भी चाहते हैं कि नहीं, इसके आंकड़े भी जारी करेंगे या नहीं, और उन आंकड़ों का ये उपयोग भी करेंगे या नहीं। मतलब ये अलग अलग पहलू हैं इसके। ये इसको खाली, जैसे कि 2011 में विश्लेषण तो सेंसस तो हो गया, लेकिन आज तक वो आंकड़े किसी को उपलब्ध नहीं है। तो ये स्थिति भी बन सकती है कि हम खाली कहने के लिए कर दें। जैसा कि कहा जाता है कि बीजेपी का नेतृत्व स्लोगन बहुत अच्छे देता है, 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, 110 रुपए लीटर मिल रहा है, 14 रुपए किलो शक्कर बेचेंगे, 40 रुपए बिक रहा है, खाने का तेल हम सस्ता कर देंगे, 250 रुपए लीटर हो गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी और बढ़ गई। तो ये सारी चीजें, ये स्लोगन इनके बहुत अच्छे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी, मैं सोचता हूं शायद स्लोगन के दौर से है कि एक पक्ष कुछ बोले, दूसरा पक्ष कुछ बोले। इसमें एक और बड़ा अजीब पहलू है कि जो देश के दूसरे राजनीतिक दल हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे कि इस मौके पे उनको क्या कहना चाहिए। कुछ कह रहे हैं कि ये आरक्षण, ये इसका विश्लेषण होना चाहिए, इसकी जनगणना होना चाहिए, और कुछ लोग बिल्कुल चुप है। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब मामला बनेगा तब हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। तो ये जो दुविधा है, ये दुविधा, इसके शिकार दूसरे राजनीतिक दल भी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरे राजनीतिक दलों के सामने भी ये प्रश्न आके खड़ा हो गया कि उनका अस्तित्व कैसे बचेगा। अगर समझिए कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी लीड ले लेती है और वो कोई ऐसा आरक्षण लेके, आरक्षण का विश्लेषण करके अपने नेतृत्व को मौका दे देती है, अपने कार्यकर्ताओं को मौका दे देती है, तो इन लोगों का क्या होगा? क्या इनके पास वहां पर लीड करने के लिए इनके पास भी उसी वर्ग के या उसी समाज के लोग होंगे कि नहीं? ये सारी चीजें इन लोगों के सामने भी है। तो अभी थोड़ा सा समय लगना है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है कि करीब करीब अभी 2 महीने बाद कभी आप फिर से इस पे चर्चा करेंगे, तो शायद हो सकता है हम लोग और खुल के इस मुद्दे पे बात कर पाए और बता पाए कि क्या होना चाहिए।